आज की वीडियो में आपसे बहुत ही यूज़फुल स्वेइंग टूल्स का रिव्यू दूंगी। वो है हमारा फैब्रिक बाय स्टेप मेकर। ये इतना यूज़फुल है, आप क्विल्टिंग करें या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैं से कहूँगा ये एक फैंटेस्टिक टूल है आपके सेविंग्स में, इज़ टू गुड। इसको किस तरह से यूज़ करना है प्रॉपर आपको गाइड करूँगी। 5 मुख्तलिफ साइजेस में आता है, इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। मैंने ये बाय किया है दराज से, 1000 रुपीज़ में ईजिली आपको मिल जाएगा। इसमें साइजेस की बात करें 6mm, 9mm, 12mm, 18mm एंड 25mm के हमें इजीली मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने इनको यूज़ करना है किस तरह से। देखिए, इनको यूज़ करके ना अक्सर इस तरह की बाय स्टेप बनाना मुश्किल, बाय स्टेप में मतलब कि उरेप पट्टी बनाना मुश्किल होता है। अब मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए हमें एक मैट की ज़रूरत होगी, रोटेटरी कटर की ज़रूरत होगी और इस तरह के स्केल की। ये आपके पास 3 चीज़ें हैं। आप जितनी भी बाय स्टेप्स बनाना चाहें, यानी कि उड़ेप पट्टियाँ आप इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से उड़ेप पट्टी कट कर ली, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही होगी फैब्रिक में। आपने पहला निशान जो है वो इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है, 45 एंगल। किससे? इससे क्या होगा, आपने कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं, कहीं पे भी टर्न आ रहा है, मूव करें तो इजीली। अब बारी आती है रोटेटरी कटर को यूज़ कैसे करना है। ये देखिए, इधर उधर नहीं करना, स्ट्रेट रखना है। ऊपर एक आपको दिया होगा पॉइंट, फिंगर्स को अपने स्केल को फोर्स देना है और रोटेटरी कटर को थोड़ा सा फोर्स देंगे, आराम से एक ही कट में आपका इजीली फैब्रिक कट जाएगा। इसकी बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर कोई मसला भी नहीं हो। देखें, स्केल को मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया, स्ट्रेट रखना है, रोटेटरी कटर एक तरफ लेके बैक की तरफ लेके आएंगे एंड दैट्स इट, हो गया ना कट आराम से। अब यहाँ पे जो बिगनर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम फैब्रिक कट किस तरह से करें। ये देखें, आपने जो भी आप बाय स्टेप मेकर ले रही हैं, इस स्केल के ऊपर रखना है और मैयर करना है कि कितना आ रहा है। अगर आपको मैं बताऊं, ये देखिए, यहाँ से आपने मैयर करना है, इस तरह से रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। 3cm इसका आ रहा है तो आपने इसको 2 पॉइंट बढ़ा देना। वो भी ना हो तो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, आपने उसको आगे रख के जस्ट 2-3 पॉइंट कम कर देना है एंड दैट्स इट। आपकी जो भी आपने कटिंग करनी है आपका ओके आ जाएगा। 3.2m इस स्केल्स का इतना बेनिफिट है, आपने कोई भी स्ट्रैप कटिंग करनी है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ही कर लो। देखिए, 3.2 के गैप से मैंने cm के गैप से रखी और जस्ट अब मैंने रोटेटरी कटर को स्ट्रेट रखते हुए थोड़े से हाथ से प्रेशर देना है स्केल के ऊपर और कट कर लेना है। बाय स्टेप मेकर्स को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैप इक्वली कटिंग हो तो आपकी बाय स्टेप्स वो बिल्कुल प्रॉपर बनेंगी। अब आप देख रही हैं, अब इस स्केल से मैं कोई भी कटिंग कर रही हूँ, कोई भी अपना प्रोजेक्ट वर्क करती हूँ, मेरा तो आसान हो गया, वरना मेयरिंग कर करके इंसान थक जाता है। बहुत मज़े का है ना, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है ना आपको। जितना आपको देखने में मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी, जब आप ट्राई करेंगे आपको ऐसे ही मज़ा आएगा। आप ये बाय स्टेप मेकर उन फैब्रिक के लिए बेस्ट है जो थोड़े से स्टिफ हों। ये देखें कैसे ऐड करना है। इसके अंदर हमने डाला, इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ लेनी है, दरमियान में सेंटर में दिया हुआ होल, आगे की तरफ खींचना है और ये देखें कितनी परफेक्ट हमारी बाय स्टेप बन गई है। अब हमने आयरन को रखना है और प्रेस करते जाना है। आप जितनी लंबी से लंबी 3-4 मीटर्स की बाय स्टेप बनाना चाहें, एक ही दफ़ा में कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, अक्सर इस तरह से करेंगे थोड़ी सी अनइवन का ख़तरा होगा। आपने उल्टा रखना है इस तरह से। ट्रस्ट मी, इस तरह का काम आपका इतना जल्दी स्मूथली फटाफट से हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट्स का काम आपको 4 मिनट्स में हो जाएगा। ट्रस्ट मी, उल्टा रखना है, आयरन को रखना है, बिल्कुल नोक आपके बाय स्टेप मेकर के पास होगी, एग्जैक्ट शेप में प्रॉपरली, किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के, बहुत आराम से आपकी बाय स्टेप बन जाएगी। ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अच्छा, ये वीडियो मैंने पहले 3 मंथ इसको ट्राई किया है, उसके बाद आपसे मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक, ताकि जो बिगनर इसको यूज़ करें मसला ना हो। सबसे बड़ा मसला होता है कि हमने स्ट्रैप को एग्जैक्ट कटिंग कैसे करना है। अब आती है डिफरेंट स्टफ के बारे में। आप सिल्क पे करना चाहें सिल्क पे भी कर सकते हैं, लॉन पे करना चाहें कर सकते हैं। सिल्क और लॉन पे जब भी यूज़ करना हो, इस तरह की 0 की दानेदार सी फ्यूजिंग पेपर यूज़ करनी है। लोन पे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सा होता है तो ये आपकी बाय स्टेप सही नहीं बनेगी। अगर आप लोन पे करें, इस तरह की कोई भी स्टार्च स्प्रे आपने फैब्रिक के ऊपर करके आयरन कर लेनी है। कपड़े में थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाएगी, स्टिफनेस मीन थोड़ी सी हार्डनेस आ जाएगी, तो आपकी बाय स्टेप प्रॉपरली बनेगी। क्योंकि हर एक चीज़ को बनाने का एक रूल होता है, तो हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। अब बहुत सॉफ्ट था, इसको मैंने पहले बनाया तो वो टेढ़ी हो रही थी। जैसे ही आपने या तो अपने दानेदार 0 की फ्यूजिंग पेपर लगा देना या स्टार्च स्प्रे,
बाई स्टेप के लिए बेस्ट रहती है। स्टार स्प्रे किया, मार्किंग की और कट कर दिया एंड दैट्स इट। बहुत इजीली आपका कट हो जाएगा बगैर किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। यहाँ पे 5 मुख्तलिफ साइज़ हैं और हर साइज़ को डिफरेंट आपको मैं इसकी स्ट्रैप जो बाइस हैं वो कट करके दिखाऊंगी। और ये पट्टियाँ ये देखें यहाँ पे मैंने मार्क करे। देखें अगर आपको डाउट ना हो रहा ना फ्रंट से कितना हो रहा है, 2 पॉइंट कम कर देंगे ओके हो जाएगा। मेजर कर लिया और अब हमने कट कर लिया। अब ये स्किल है, इसमें हमारी 1 पॉइंट भी आगे पीछे होने का चांस नहीं होगा। आगे से इस तरह की तिरछी रखनी है, दरमियान में होल है, थोड़ा सा आपने इसको आगे करना है और आयरन करते जाना है। और आराम से आपको जिस भी साइज़ में बाई स्टेप रिक्वायर्ड हो आप इजीली बना सकते हैं। ये देखें जो बड़ा साइज़ आ रहा है हमारे पास 25 और 18 mm मेजर करेंगी, 2 पॉइंट बढ़ा देने हैं। और 6 mm और 9 mm आपने जो आप मेजरमेंट करेंगे ना 2 पॉइंट कम कर देना, आपकी परफेक्ट बाई स्टेप बन जाएंगी। दैट्स इट। अच्छा, शुरू में जो बिगनर यूज़ कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमसे एग्जैक्ट नहीं आ रही, तो आप इस तरह से करके देखिएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी गलत बने। आगे आपको मैं इसको शर्ट पे भी यूज़ करके दिखाऊंगी। मैंने इसको यूज़ पहले किया है, फिर ही आपसे इसका प्रॉपर्ली रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अब सिल्क के फैब्रिक पे जीरो की दानेदार सी फूजिंग मैंने कर दी है। आप स्टार स्प्रे भी कर सकते हैं। एक्सेस जो कि आड़ा तिरछा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। सिल्क के फैब्रिक पे जब भी जो बहुत सॉफ्ट हो थोड़ा सा आपने रोटेटरी कटर पे फोर्स ज़्यादा देनी है। अब हमने मेजर कर लिया, 2.5 आ रहा है, हो गया। अब हमने 2.5 की मार्किंग कर ली, ये देखें एग्जैक्ट आ रहा है ना। अब इसके ऊपर रखते हुए अब हमने इस फैब्रिक को कट कर लेना है। जस्ट रोटेटी कर रहे थंब को थोड़ा सा प्रेशर देना है। नॉर्मल फैब्रिक से थोड़ा सा ज़्यादा सिल्क को, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके धागे रह जाएंगे, आपको मसला ना हो। आगे से इस तरह से तिरछा कट कर लेना है एंड दैट्स इट। बाई स्टेप मेकर्स आपने लेना है, उसके अंदर इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ये देखें आराम से हो रहा है ना पीछे से। अच्छा, जब भी आप इसको यूज़ करें ये भी लाजमी देखना है कि आपका जो फैब्रिक है वो इक्वली आना चाहिए, एक साइड से कम या एक साइड से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास मिनी आयरन्स थी उसका बहुत बेनिफिट है, इसके लिए बहुत बेस्ट रहती है मिनी आयरन ना। बगैर किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के आपका बहुत आराम से आपका हैंड बर्न भी नहीं होता और आराम से आपकी बाई स्टेप बनती जा रही है। अब आप देख लें कि सिल्क के फैब्रिक पे कितनी कोई नीट आपकी बाई स्टेप बन गया। किसी भी दुपट्टे पे आपने वर्क करना हो, अक्सर हमने रेशमी फैब्रिक पे स्ट्रैप कटिंग करनी होती है, अगर एक लगा लिए दूसरी करें तो हमारी इवन आती ही नहीं है। बट आपके पास बाई स्टेप मेकर है, अब तो टेंशन ही खत्म हो गई। चाहे जितनी स्ट्रैप कटिंग करें अब आपकी बिल्कुल इवन ही आएंगी बगैर किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल और परेशानी के। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 mm का, इसको मार्क किया, देखिए 2 आ रहा है, ठीक है, 2 cm का आ रहा है। अब हमने एग्जैक्ट इसको आपको मैंने एक बाई स्टेप मेकर्स को रख के दिखाया ताकि बिगनर्स को मसला ना हो। कट किया, जस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है, बाहर निकलता आएगा। आपने बस अगर आपने फटाफट आपको कोई काम चाहिए होगा ना जल्दी से, उल्टा करके मैं इसलिए कहती कि समटाइम हम आयरन का प्रेस इधर उधर कर दें तो वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, हुई है ना। बस उल्टा करेंगे, आराम से इसको आयरन की ही फोर्स से थोड़ा सा पीछे करते जाएंगे, खींचते जाएंगे और बिल्कुल इवनली हमारी रेप पट्टी कह लें आप, यहाँ तक कि आपने अगर सीधी स्ट्रैप भी बनानी हो ना वो भी बहुत बेहतरीन आपकी बन जाएंगी। अब आप देखिए फ्रॉक पे हमने स्ट्रैप्स लगानी होती हैं, दुपट्टे पे लगानी होती हैं, ट्राउजर्स पे करनी होती है, कोई भी एम्बेलिशमेंट करें, क्विल्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो हमें होता है ना मसला। अब आप मुझे खुद देखें कितना रिलैक्सिंग और मज़े का है। ये भी हमारी बाई स्टेप हो गई डन। अब हमारी रहती है लास्ट वाली, सबसे छोटी है हमारी 6 mm की मैं कर रही हूँ। इसको अगेन हमने मार्किंग करनी है इस तरह से। ये हमारा है 1.16 mm की इसकी मार्किंग आ रही है। देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से रख के भी दिखा रही हूँ। फैब्रिक मैंने कट कर लिया, देखें इवन आ गया बिल्कुल। इसके बाद जस्ट हमने बाई स्टेप मेकर्स के अंदर इसको डालना है। कोई पिन ले लें अगर आपके पास ये ओल या ये टूल नहीं है, आराम से ये बाहर आ गया। इसके बाद आपने इसको आयरन कर देना है। आप इसको जो हमारे पास 25 mm का और 18 mm का है, अक्सर हमने पाइपिंग करनी हो तो हमारी इक्वल नहीं आ रही होती, तो इसके ज़रिए से आप डबल फोल्ड करने के बाद पाइपिंग भी कर सकते हैं। ये देखें हमारी जो लास्ट थी 6 mm की वो भी हमारी बाई स्टेप यानी कि तिरछी जो हमारी स्ट्रैप थी वो डन हो गई। ये देखें हो गई ना डन, ज़बरदस्त थी। अच्छा, इस तरह की मोस्टली क्विल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम होती है। फ्लावर्स में या इस तरह से आपको मैं साइज़ भी यहाँ से चेक करा रही हूँ कि परफेक्ट आया है।
6 mm का था तो उतना ही आया है। ये देखें जी, ये तो ये सारी हमारी स्ट्रैप हो गई हैं रेडी। मैंने कहा आपको एक बार करीब से भी दिखा दिया जाए कि ये किस तरह से बनी है। अब आपके पास ये टूल्स हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने स्ट्रैप्स बनानी है, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब इसी तरह से मैंने एक स्ट्रैप अपनी जो है वो शर्ट पे बनानी थी, इक्वल नहीं आ रही थी। मेरे पास 22 टेप मेकर था, जस्ट मैंने आयरन किया इस तरह से फटाफट से। देखें कितना इक्वल आयरन हो रहा है। और ये तकरीबन मेरा 1 इंच से 2 पॉइंट कम की मैंने स्ट्रैप यहाँ पे कटिंग की। ये देखें, अगर मैं दोनों एक साइड से फोल्ड करती थी, एक साइड टेढ़ी हो जाती थी, दूसरी नहीं। अब देखें नहीं कितनी इवनली इक्वल हमारी स्मूथली स्ट्रैप आयरन हो रही है। ये देखिए रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद ओपन शर्ट पे मैंने इसको अटैच की है कुछ इस तरह से। आप खुद देखें, अगर मैं एक साइड को फोल्ड करके दूसरी साइड को फोल्ड करती हूँ, मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। विद इन 2 मिनट से मेरी स्ट्रैप रेडी होगी और शर्ट पे लगी हुई आप देख सकते हैं। अब आ जाती हैं इन जो कि हमने 22 टेप से अपनी टेप्स बनाई हैं, यानी कि उरेब पट्टियाँ, उनको हम उरेब भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी। दुपट्टे पे अक्सर फंक्शंस हो, हमने फैंसी पे काम करना हो, लगाना हो, तो हमें इक्वल एक ख़त्म होगी दूसरी में तो इक्वल नहीं आती। या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, टेबल्स के मैट बना रहे हैं, उसमें आपको इस तरह का काम करना ही पड़ता है। अब आप खुद देख लें, बिल्कुल इक्वल है और कितनी नीट आ रही है। अब सबसे स्मॉल साइज़ 22 टेप का जो हमने बनाया था 6 mm का, मोस्टली प्रोजेक्ट वर्क हम कर रहे हैं क्विल्टिंग का, उसको इस तरह से हमने फ्लावर्स बनाने हो तो मसला होता है, इक्वल नहीं आ रहा होता। तो आप उसको डायरेक्ट बना के भी लगाना चाहें लगाते हैं। पर्सनली जो कि मैं प्रेफर करूँगी, पहले आप उसको एक बार आयरन करके कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकती हैं, है ना। यूज़फुल टूल बहुत यूज़फुल है और मैं तो कहूँगी फैंटास्टिक है। ये तो हर एक के पास होना चाहिए। जिन्होंने इसको एक बार यूज़ कर लिया ना, आपको इतना मज़ा आएगा। अब आपने जब भी कोई स्ट्रैप करनी होगी ना, आप आयरन से करना छोड़ जाएंगे, बस टूल्स लेंगे, फैब्रिक कट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो ना, फ्लावर्स बनाने हो तो उसमें हमें यूज़ करना होता है ना, कितना नीट और कितना ज़बरदस्त हमारा वर्क हो जाता है। और ये अक्सर इस तरह की उरेब पट्टियाँ हों बैक नेक लाइन पे, फैंसी ड्रेसेस पे हमारी इवनली नहीं आ रही होती हैं, वो हमने कट की। इसके ऊपर देखिए मैंने लगाया था, अपनी ड्रेस की पहले वीडियोस भी देखोगे कितना नीट फोल्डिंग और इक्वल फोल्डिंग हुई है। इसी का यही बेनिफिट होता है कि आपके तमाम स्टिचिंग प्रोजेक्ट अच्छे हो जाते हैं। ये थी मेरी डिटेल में वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड